तो जैसे ही बादशाह अकबर किसी को सजाए मौत देते थे, औलाद के लिए वो हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वो हर जगह गए। आले जो है वहाँ अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होती थी, बैठ कर पूजा किया करती थी। जिसने गलत काम किया है, झूठ बोला है, चोरी की है, उस व्यक्ति के हाथ पैरों को बांध दिया जाता था और हाथी अपने पैरों से कुचल दिया करता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक नगरी में जिसे मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, फतेहपुर सीकरी। यहाँ की भव्य इमारतें, विशाल दरवाजे और रहस्यमय कहानियाँ, हर एक कोना आपको इतिहास की सुनहरी यादों से रूबरू कराएगा। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे ट्रैवल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। नंबर 1, सीकरी का किला। मेरा नाम राघवेंद्र राणा है। 350 फीट हाइट को हो, ये अरावली पहाड़ी पर बना हुआ बादशाह अकबर का किला, ये सीकरी का किला बोला जाता है। और इस जगह को बोला जाता है दीवान-ए-आम, जो सुप्रीम कोर्ट उस समय बादशाह अकबर का हुआ करता था, क्योंकि ये 1571 से लेकर 1585 14 साल ये मुगलिया कैपिटल रही थी हिंदुस्तान की। जी हाँ, दीवान-ए-आम उस जमाने का सुप्रीम कोर्ट माना जाता था। यहाँ बादशाह अकबर बैठकर फैसले सुनाते थे। यहीं उनके नवरत्न भी साथ बैठा करते थे। 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। नंबर 2, बुद्धिमान हाथी। अकबर का पसंदीदा हाथी, जिसका नाम था हरण, वो लोहे की जंजीरों से बंधा रहता था। यह हाथी अकबर को जब जोधा से शादी हुई थी तो राजा भारमल जी ने दहेज में दिया था। तो जैसे ही बादशाह अकबर किसी को सजाए मौत देते थे तो हाथी बड़ा चंचल, चतुर, समझदार था। जिसने गलत काम किया है, झूठ बोला है, चोरी की है, उस व्यक्ति के हाथ पैरों को बांध दिया जाता था और हाथी अपने पैरों से कुचल दिया करता था। जिसने गलत काम नहीं किया है, निर्दोष है, उसको नहीं मारता था। जी हाँ, अकबर के पास एक बेहद पसंदीदा हाथी था जिसका नाम हवाई था और जो उन्हें उनकी शादी के दहेज में मिला था। यह हाथी बहुत ही चंचल और समझदार था। जब किसी को फांसी की सजा दी जाती थी तो उसके हाथ पैर बांधकर उसे हवाई के सामने लाया जाता था। अगर वह व्यक्ति बेगुनाह होता तो हाथी उसे छोड़ देता, लेकिन यदि वह दोषी होता तो हाथी उसे अपने पाँव से रोन देता। नंबर 3, अकबर का वंश। क्योंकि बादशाह अकबर के दोनों रानियों से औलाद नहीं था। मुस्लिम रानी रुकैया बेगम जो टर्की से थी और क्रिश्चियन रानी मरियम जो गोवा से द्वितीय रानी। औलाद के लिए वो हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वो हर जगह गए। तो जैसे वो उनको ख्वाब और स्वप्न आया अजमेर में, तो अजमेर से वो नंगे पैर चल के पैदल आए थे। सीकरी पहाड़ी गुफा में बाबा रहते थे, सूफी संत सलीम चिश्ती, जो गुफा बनी हुई थी। उन्होंने बाबा को गुरु बनाया, बाबा से दुआ और मन्नत मांगी। लगभग 1.5 साल बाद उनको हिंदू रानी जोधाबाई से बेटा मिला, जिसका प्यार का नाम रखा गया शेखू बाबा। बादशाह अकबर को अपनी दोनों रानियों से संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहते थे। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे तक गए, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। फिर एक रात उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि यदि वे सीकरी गाँव की पहाड़ी पर स्थित सूफी संत बाबा सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद बाबा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से लगभग 1.5 साल बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई की गर्भ में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। नंबर 4, जीत का शहर। जो सेकंड पार्ट फतेहपुर है, वो पहले सीकरी की ही पहाड़ी हुआ करती थी। फतेहपुर तो बाद में नाम होता है। जब उन्होंने 1573 में गुजरात को जीता तब उसका नाम दिया जीत का शहर, सिटी ऑफ विक्ट्री, फतेहपुर सीकरी। इस जगह का नाम बाद में फतेहपुर सीकरी पड़ा। सन 1573 में जब बादशाह अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की तो उस जीत की याद में इस शहर का नाम फतेहपुर यानी जीत का शहर सीकरी रखा गया। नंबर 5, गोल्ड कॉइन्स। बादशाह अकबर जो सामने जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ तुलादान किया करते थे। उस समय पेपर मनी नहीं था, उस समय सिल्वर, गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, सिक्के। तो बैठ के अब साल में एक बार तुलादान करते थे और जो गरीब लोग न्याय के लिए आते थे दीवान-ए-आम, उनको बांट दिया करते थे। बादशाह अकबर हर साल दीवान-ए-आम में बैठकर लोगों को सोने चांदी के सिक्के दान दिया करते थे। यह उनकी उदारता और राजसी शान का प्रतीक था, जिससे प्रजा में उनकी लोकप्रियता और सम्मान और भी बढ़ जाता था। नंबर 6, 1525। बादशाह अकबर के दादू बाबर जब 1525 में भारत आए तो उन्होंने आके 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। दूसरा युद्ध उन्होंने राणा संग्राम सिंह, जहाँ से 12 किलोमीटर आगे खानवा का मैदान, जिसमें राणा संग्राम सिंह वो युद्ध हार गए और बाबर विजयी हुए। ये पहले मेवाड़ का क्षेत्र हुआ करता था।
अकबर के दादा बाबर जब 1525 में भारत आए तो उन्होंने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और उसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसके बाद बाबर ने खानवा के मैदान में 1527 में मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह से भी युद्ध किया, जिसमें राणा संग्राम सिंह हार गए। इन जीत के साथ ही भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई। नंबर 7, दीवानी खास। सामने दीवानी खास लोगों का मीटिंग हॉल है, जो पार्लियामेंट हाउस, यहाँ बादशाह अकबर उनके नवरत्न बैठ के डिस्कस किया करते थे। इसके 4 गेट हैं, चारों गेटों पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे वो मूक बिधर गूंगे बहरे होते थे। क्यों? खास लोगों का मीटिंग होता था, इसलिए कोई बात लीकेज बाहर न जाए, यहाँ से बाहर कोई बात नहीं पहुँच पाए। दीवाने खास में बादशाह अकबर अपने खास दरबारियों और नवरत्नों के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया करते थे। इस हॉल के 4 द्वार थे और सुरक्षा के लिए गूंगे बहरे पहरेदार रखे जाते थे ताकि कोई भी राज बाहर ना जा सके। जब फतेहपुर की झील का पानी नमकीन हो गया तभी अकबर को अपनी पूरी सल्तनत छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। नंबर 8, सबका मालिक एक। बादशाह अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम था दीन इलाही, और दीन इलाही का मतलब होता है सबका मालिक एक। 1582 इसके अंदर एक पिलर बना हुआ है जिस पर सभी धर्मों के आर्किटेक्चर नहीं हुए हैं, वो आपको दिखाएंगे अंदर चल के। जी हाँ, अकबर ने एक नया धर्म स्थापित किया जिसका नाम दीन इलाही था, जिसका अर्थ है सबका मालिक एक। यहाँ एक स्तंभ भी बनाया गया है जिसमें सभी धर्मों की कला और वास्तुकला के प्रतीक दर्शाए गए हैं। नंबर 9, 9 रत्नों की सलाह। ये सामने जो ताला लगा गेट है ना, वो सीढ़ियाँ है, इससे बादशाह अकबर जमीन में बैठा करते थे। बादशाह को सीढ़ियों से जाके जो गोल रिंग बना हुआ है घेरे में वहाँ बैठते थे। बाजू में गेट है, उधर गेट से उनके नवरत्न जाया करते थे। जो बालकनी बनी हुई है, बालकनी में उनके नवरत्न बैठा करते थे और बारी बारी से उनसे डिस्कस करना होता था। बादशाह अकबर ऊपर बनी गोलाकार रिंग में बैठते थे और पास वाली बालकनी में उनके 9 रत्न बैठकर एक एक कर अपनी सलाह प्रस्तुत किया करते थे। नंबर 10, सुराही आर्किटेक्चर। ये वो पिलर है जो दीन इलाही धर्म का सिंबल है। ये लोटस फ्लावर जो फूल दिख रहा है ये जैन आर्किटेक्चर से लिया गया है। धारी सी बनी हुई ईरानी पर्शियन आर्किटेक्चर, आले से बने हुए हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्चर, और ये हिंदू, ये बौद्धिस्ट, ये सुराही जो है ये मुगलों का खुद छोड़ा हुआ डिजाइन था। मुगलों की ये पहचान थी। हिंदुस्तान में जितने भी मुगलों ने किले बनवाए ये सुराही हर किले में उनको मिलेगा, चाहे वो आगरा फोर्ट हो, दिल्ली फोर्ट हो, फतेहपुर सीकरी, मालवा, इलाहाबाद। यहाँ के स्तंभ पर दीन इलाही का प्रतीक बना हुआ है और कमल डिजाइन जैन वास्तुकला से प्रेरित है। इसके अलावा ईरानी, पश्चिमी, मुस्लिम, हिंदू और बौद्धिक कला शैलियों का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुगलों ने भारत में जितने भी किले बनाए उनमें सुराही का डिजाइन अवश्य देखने को मिलेगा। नंबर 11, खजाना हाउस। तो ये सामने 3 कमरे बने हुए हैं, ये खजाना हाउस होता था। खजाना रखते थे। अकबर के 3 रानियां थी, तीनों रानियों के लिए अलग अलग एक कमरा दिया हुआ था जिसमें रानियां सिल्वर, गोल्ड, डायमंड जो ज्वेलरी होती थी वो रखते थे। 1857 के बाद ये ब्रिटिशियन गोरे आए, वो सारा चुरा के यहाँ से ले। इस खजाना हाउस में पहले शाही खजाना रखा जाता था। अकबर की तीनों रानियों के लिए यहाँ अलग अलग कमरे बने हुए थे जहाँ चांदी के बर्तन और हीरे जवाहरात सुरक्षित रखे जाते थे। इसके दरवाजे चांदी की लकड़ी से बने थे, लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश उन्हें उखाड़कर अपने साथ ले गए। नंबर 12, 5000 हरम। सामने वर्तमान में टॉयलेट बना हुआ है, पहले जनान हॉस्पिटल हुआ करता था। यहाँ बादशाह को भी 3 तो रानियां थी, लेकिन 5000 हरम की औरतें। मुगलों में हरम रखने का एक रिवाज होता है, हरम अलग से होती है, हरम का रीति रिवाज मुगलों में अलग से था, प्राइवेट समझिएगा। खजाना हाउस के पास एक टॉयलेट है जो पहले जनाना अस्पताल हुआ करता था। यहाँ लगभग 5000 हरम की औरतें रहती थी जो उस समय मुगलों की परंपरा का हिस्सा था। नंबर 13, एस्ट्रोलॉजर। सामने जो मंडप है यहाँ अकबर के पर्सनल एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम था पंडित परसोत्तम दास, वो यहाँ बैठते थे। अकबर की अस्त्र रेखाएं और नक्षत्रों पर बताया करते थे। अकबर से बताते थे किस दिन किस रंग का ड्रेस पहनना है। अकबर जब भी यहाँ से बाहर जाते थे उनसे बिना अनुमति के बाहर नहीं आते थे। अगर बादशाह अकबर को कोई रात्रि में कोई डरावना स्वप्न आता था तो सुबह आके अपने जो एस्ट्रोलॉजर से उनसे पूछते थे इसका मतलब क्या है। सामने जो मंडप है वहाँ अकबर के निजी ज्योतिषी पंडित परशुराम दास बैठा करते थे। वे अकबर की रेखाएं देखकर यह बताते थे कि उन्हें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। यदि अकबर को कोई बुरा सपना आता तो वे अपने ज्योतिषी को अवश्य बताया करते थे। नंबर 13, पंचमहल। सामने ये पंचमहल ये 176 क्लब बना हुआ है। ये टॉप पे जाके बादशाह अकबर और रानियां सुबह शाम जब जाते थे तो सुगंधित हवा के झोंके चलते थे, उसका आनंद लिया करते थे। मुस्लिम रानी रुकैया बेगम टॉप पे जाके रमजान महीने में ईद का चांद देखा करती थी। हिंदू रानी जोधाबाई जो करवा चौथ का व्रत होता है ना, उसका चांद देखती थी। और क्रिश्चियन रानी मरियम जो क्रिसमस डे का चांद होता है उसको चांद देखा करती थी। तीनों रानियां चांद देखने के लिए अलग अलग से उसका प्रयोग करती थी।
यह पंचमहल अकबर के समय लगभग 1570 के आसपास बनवाया गया था। इसकी 5 मंजिलें खुली हवा के लिए बनाई गई थी। सबसे ऊपर जाकर बादशाह अकबर और उनकी रानियां सुबह शाम सुगंधित हवाओं के झोंकों का आनंद लिया करती थी। यहाँ मुस्लिम रानी रमजान के महीने में ईद का चांद देखती थी, हिंदू रानी जोधाबाई करवा चौथ के व्रत का चांद देखती थी और रानी मरियम क्रिसमस के अवसर पर चांद देखा करती थी। नंबर 14 स्कूल। और सामने ये स्कूल होता था, ऊपर लाइब्रेरी, नीचे स्कूल। उस समय रॉयल फैमिली बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश तो था नहीं, उस समय फारसी अरबी भाषाएं रॉयल फैमिली बच्चों के लिए पढ़ाई जाती। उस समय शाही परिवार के बच्चों के लिए यहाँ के स्कूलों में फारसी और अरबी भाषाएं पढ़ाई जाती थी। नंबर 15 चौपर। ये स्टोन सीट आप देख रहे हैं, यहाँ अकबर चौपड़ खेलते थे, जो महाभारत में मामा सपनी वाली चौपड़ थी ना। लेकिन भिन्नता ये थी कि उस चौपड़ में गोटियां जो होती थी वो लकड़ी की होती थी, रंग बिरंगी होती थी। यहाँ गोटियों के स्थान पर 16 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र की दासियां होती थी। उनको रंगीन ड्रेस पहनाई जाती थी, उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाते थे। जैसे ही बादशाह अकबर पासा फेंकते थे, चाल चलते थे, तो दासियां डांस करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करती थी। अकबर चौसर गेम के बहुत शौकीन थे। इस खेल में रंग बिरंगी लकड़ी की गोटियां इस्तेमाल होती थी। यहाँ 16 से 25 वर्ष की दासियां रहती थी, जिन्हें रंगीन कपड़े पहनाए जाते थे और पैरों में घुंघरू बांधे जाते थे। जैसे ही अकबर पासा फेंकते, वे दासियां तुरंत नृत्य करना शुरू कर देती थी। नंबर 16 अनूप तालाब। तो ये है अनूप तालाब, ये तानसेन की गाने की जगह। बादशाह अकबर के म्यूजिशियन थे तानसेन और बैजू बावरा। ये बीच में जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ वो बैठते थे और सामने अकबर का पैलेस हुआ करता था। टॉप पे जाके बादशाह अकबर और रानियां बैठते थे। सेकंड फ्लोर उनके नवरत्न और फर्स्ट फ्लोर अकबर बेडरूम हुआ करता। जब तानसेन और बैजू बावरा मेघ मल्हार गाते थे, तानसेन तो बारिश दीपक राग गाते थे, तब दीपक जल जाएगा। यहाँ अनूप तालाब में तानसेन बीच के मंच पर बैजू बावरा के साथ बैठकर गाया करते थे। सामने ऊंचाई पर अकबर और उनकी रानियां संगीत का आनंद लेती थी। कहा जाता है कि जब तानसेन मेघ मल्हार गाते तो बारिश हो जाती थी और दीपक राग गाने पर दीपक स्वयं जल उठते थे। नंबर 17 नवरत्न। पहले आप लिखिए बीरबल, दूसरे मान सिंह, तीसरे राजा तोड़लमल, फिर तानसेन, अब्दुल फजल फैजी, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, नवरत्न। अकबर के दरबार में ऐसे ही नवरत्न थे, जिन्हें इतिहास में अकबर के नवरत्न कहा जाता है। बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजियाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। नंबर 18 मेकअप रूम। और ये छोटा सा जो कमरा दिख रहा है, ये टर्की सुल्ताना हाउस, इसे शीश महल और मेकअप रूम भी कहते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम रानी रुकैया बेगम थी, उनका यहाँ पैलेस नहीं था, उनका आगरा फोर्ट में पैलेस था। जब वो यहाँ आती थी मेकअप किया करती थी। यहाँ 2 रानियों का पैलेस था, क्रिश्चियन रानी मरियम जो गोवा से थी और हिंदू रानी जोधाबाई। पास ही यह छोटा सा कमरा है जिसे टर्की सुल्ताना हाउस या मेकअप रूम कहा जाता है। जब रुकैया बेगम आती थी तो यही श्रृंगार करती थी। नंबर 19 मांसाहारी खाना। रुकैया बेगम मुस्लिम रानी और क्रिश्चियन रानी मरियम दोनों ही बादशाह अकबर के साथ नॉनवेज यूज करती थी। तो छोटा सा जो पैलेस दिख रहा है, ये गोल्डन हाउस सुनहरा में है, ये क्रिश्चियन रानी मरियम का पैलेस हुआ करता था। गर्मियों के लिए ये समर बेडरूम नीचे, विंटर बेडरूम सर्दियों के लिए ऊपर। मुस्लिम रानी रुकैया बेगम और रानी मरियम दोनों अकबर के साथ मांसाहारी भोजन करती थी। रानी मरियम का गोल्डन हाउस विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें गर्मियों के लिए नीचे का कक्ष और सर्दियों के लिए ऊपर का कक्ष बना हुआ था। इसका निर्माण यूरोपीय चर्च वास्तुकला से प्रेरित माना जाता है। नंबर 20 वेजिटेरियन किचन। यह है अपना हिंदू रानी जोधाबाई का वेज किचन, जो राजस्थानी कल्चर जो किचन होती है, इसमें 156 राजस्थानी कल्चर झुमके। यहाँ जोधाबाई जो भारतीय व्यंजन होते हैं, दाल चूरमा, पूड़ी, हलवा, खीर, वो यहाँ बनाती दासियों के साथ। और जब बादशाह अकबर को खिलाते थे तो ये जो झुमके हैं, ये डिजाइन, ये सिल्वर, गोल्ड, डायमंड जड़ते होते थे। वहीं सामने हिंदू रानी जोधाबाई का शाकाहारी रसोई था, जिसमें 156 खूबसूरत राजस्थानी झरोखे बने हुए हैं। यहीं से जोधाबाई अकबर के लिए हलवा, पूरी और खीर बनाती थी। कहते हैं इन व्यंजनों का स्वाद चखकर अकबर बहुत प्रसन्न हो जाया करते थे। नंबर 21 जोधाबाई का महल। महल जो राजस्थानी कल्चर हवेली, यहाँ जोधा रहती थी। बादशाह अकबर ने इस महल को स्पेशली जोधाबाई के लिए बनवाया था। मंदिर होता था, क्योंकि जब जोधा से अकबर की शादी हुई थी तो उसमें 3 कंडीशनें थी। उन्होंने कहा कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, दूसरा यहाँ भी हम रहेंगे, हमें पूजा करने के लिए मंदिर चाहिए, और तीसरा
शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। यह महल विशेष रूप से अकबर ने जोधाबाई के लिए बनवाया था। जोधाबाई से ही उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। महल के सामने स्थित मंदिर में जोधाबाई ने विवाह के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, उनका धर्म ना बदला जाए। दूसरी, पूजा के लिए अलग स्थान दिया जाए। तीसरी, शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जाए। अकबर ने इन तीनों शर्तों को सहर्ष स्वीकार किया और जोधाबाई से विवाह किया। नंबर 22, राधा कृष्ण की मूर्ति। यहाँ आले बने हुए हैं। बीच वाले आले में राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति होती थी। बाकी आले जो है वहाँ अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होती थी। बैठ वहाँ पूजा किया करती थी। और मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो हिंदू आर्किटेक्चर, जैसे घंटारी है, सुदर्शन चक्र है, भाला है, कलश है, टोटल हिंदू आर्किटेक्चर से बना हुआ। यहाँ बने बीच वाले आले में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी और अन्य आलों में विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई थी। यह मंदिर पूर्ण वास्तुकला शैली में बना है, जिसमें सुंदर शंख, चक्र, भाला और कलश जैसी नक्काशी देखने को मिलती है। नंबर 23, सर्दी और गर्मी का महल। जोधा गर्मियों में 6 महीने इधर रहती थी समर बेडरूम, और 6 महीने सर्दियों में उधर विंटर बेडरूम। क्योंकि यह पीछे झील हुआ करता था, इसलिए अलग से स्टोन जालियों का पोर्शन बना हुआ था, जिससे ठंडी ठंडी हवा आया करती थी, इसलिए ठंडा रहता। और ये जो विंटर पैलेस है, ये पहाड़ी पर बना हुआ किला है, और जैसे ही सूरज पूरब से निकलता है तो किरण जब पहली पड़ती तो वो गर्म रहता था। जोधाबाई गर्मियों में 6 महीने एक महल में और सर्दियों में दूसरे महल में रहती थी। पीछे की झील के कारण गर्मियों वाला महल ठंडा और सुखद रहता था, जबकि सर्दियों वाला महल इस तरह बनाया गया था कि उस पर सीधे धूप पड़ती थी, जिससे वह ठंड के दिनों में भी गर्माहट बनाए रखता था। नंबर 24, दासियाँ। किन्नर होते थे जोधा के सिक्योरिटी गार्ड, और जो दासियाँ होती थी वो हिंदू दासियाँ। कुछ दासियाँ जयपुर से साथ में आई थी, कुछ यहीं की थी। ओनली 101 हिंदू दासियाँ दासियों के लिए पूजा करने के लिए आले बने हुए। तो ये और दासियाँ के रहने के लिए रूम बने हुए। 20 दासियाँ नीचे रहती थी, जोधाबाई ऊपर रहती। यहाँ जोधाबाई की सुरक्षा के लिए किन्नर पहरेदार तैनात रहते थे। उनके साथ हिंदू दासियाँ भी आती थी, जिनमें से कुछ यहीं रहती थी। दासियों के रहने के लिए महल में विशेष कक्ष बनवाए गए थे। ये थे फतेहपुर सीकरी के नजारे। दीवाने खास से लेकर दीवाने आम तक हर कोना अपनी शान और अपनी कहानी सुनाता है। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, ऐसे ही ऐतिहासिक सफरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नए रोचक कहानी के साथ।